जे नांगा बाबा है जे पी रहे मंदिरों में ले जा के समझना वो अपन तनक हुई है तो अरे भाई ऐसी है आप देखो कोई है हम कह रहे हैं अपने रास्ता से जा रहे हैं कोई अपन से कैसा कह सकते है तो बहुत आप बहुत बढ़िया बना रहे हैं साहब बढ़िया है साहब जी। तो लोगों को आगे आकर के ऐसे विवाह करने चाहिए जी सुधार है जी सुधार है जी। देखो दारू पीते हैं जी दुनिया में राज में पैसा देते हैं अरे धर्म में लगा बच्चे प्रभु श्री रामपाल जी महाराज को ऊपर झूठा केस लगाया गया है और हमारा तो कहना यह है कि जल्द से जल्द इस केस को निरस्त करा जाए और हमारे प्रभु श्री रामपाल जी महाराज को जेल से और कारागार से बाहर निकाला जाए। जी सर, क्या आप भी इनसे जुड़े हुए हैं क्या? अभी तक तो जुड़ा प्रभु श्री रामपाल जी महाराज जी के यहाँ अपन वहीं से विवाह करेंगे जी। आए में आए संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो दहेज मुक्त जो विवाह किए जा रहे हैं इससे बेटियां इस अब बोझ नहीं रहेगी किसी भी माँ बाप के ऊपर, जिससे सभी सुखी रहेंगे कि दहेज के कारण लाखों बेटियों को मतलब प्रताड़ित किया जाता है, वो प्रताड़ित नहीं की जाएगी, हर प्रकार से सुखी रहेगी। बेटा बेटियों को किसी प्रकार का कर्ज नहीं होगा क्योंकि फिजूल खर्ची होती थी, विवाह में फिजूल खर्ची नहीं होगी। उससे दहेज मुक्त विवाह और अंतरजातीय विवाह जात पात का भेद भी खत्म हो रहा है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बाराती आए हुए थे, आइए जानते हैं उनसे विचार कि यहाँ पर जो शादी हुई है सिंपल तरीके से इनको कैसा लगा इस विवाह को देख करके। जी, क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। कहाँ से आए अनिल जी? भोपाल। आप भोपाल से, और लड़के पक्ष से हैं कि लड़की पक्ष? लड़के पक्ष से। लड़के पक्ष से आए हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि डीजे बजते बाजे बजते और हम लोग एंजॉय करते हुए आते, क्या ऐसा यहाँ पर हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और उससे जैसे डीजे बजते और बाजे बजते हैं उससे बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार विवाह हुआ यहाँ पे जी। क्योंकि शराब पीना एक निद्रा है, उससे क्या है एक तो अपने मान हानि करना और शराब में व्यक्ति को अपने खुद का ही होश नहीं रहता है तो बारात में कैसे अपनी व्यवस्था संभाल पाएगा। और यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा है कि जैसे कि मन प्रसन्न हो गया हो और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए और हमारा मन तो ऐसा कर रहा है कि बार बार आएंगे। सर, जैसा कि हमने देखा है कि शादियाँ होती हैं तो कहीं फूफा जी रिसा जाते हैं, कहीं चाचा, कहीं चाची, कहीं मौसी, लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है? कैसा क्या लग रहा है आपको सर? यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई नाराज हुआ हो भाई। जिसको अगर कुछ खाना है तो यहाँ पे पूरी व्यवस्था है फलाहार की और स्नान की। कोई ऐसी वो है ही नहीं कि भाई बारात तो अपन ने लगा ही नहीं है तो वो देखने के लिए आएंगे भाई हमें ये खर्चे की व्यवस्था नहीं हुई, यहाँ पैसे लुटाने के लिए समस्या है, ये इस चीज़ को लेकर विवाद होगा। यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है कि उसको लेकर विवाद हो। सर, जैसा कि आप यहाँ पर आए हैं तो क्या इनको दहेज वगैरह भी दिया गया है? नहीं दिया गया है, दहेज वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। और ये दहेज मुक्त बहुत ही बढ़िया विवाह है और ना तो लड़की पक्ष से लेना चाहिए ना ही लड़कों पक्ष से लेना चाहिए। दहेज के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है ये। और मेरा तो सभी हिंदू समाज और जितने भी समाज हैं उनको सबसे मेरा एक ही कहना है कि अगर शादी करनी है तो ऐसा ही करे बिना दहेज मुक्त। जी सर, और भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आज आप आश्रम आए, उनके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं फैली हुई हैं, लेकिन आप आज यहाँ पर आकर के देखें, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को जो गलत अफवाहें फैलाते हैं इनके? देखो क्या है, फैलाने में तो लोग आपके और हमारे बारे में भी जब तक जानेंगे नहीं तब तक कुछ भी बोल सकते हैं। तो सरकार है, जब तक जिसकी सरकार रहती है वो अपने ही पक्ष में अपने ही आदमी को आगे बढ़ाना चाहता है। जब सरकार हटती है तो जिसके पक्ष की सरकार रहेगी वो आदमी अपनी बढ़ाएगा। तो ये तो क्या है कि वो तो राजनीतिक खेल के हिसाब से प्रभु श्री रामपाल जी महाराज को ऊपर झूठा केस लगाया गया है और हमारा तो कहना यह है कि जल्द से जल्द इस केस को निरस्त करा जाए और हमारे प्रभु श्री रामपाल जी महाराज को जेल से और कारागार से बाहर निकाला जाए। जी सर, क्या आप भी इनसे जुड़े हुए हैं क्या? अभी तक तो जुड़ा नहीं हूँ पर अब मैं जुड़ के ही जाऊँगा यहाँ से। जी सर, जैसा कि हम देखते हैं कि जो आज ये पहल की गई है दहेज मुक्त विवाह की, ये कहना तो एक आम बात है, लेकिन अगर उस चीज़ पर हम देखें और उस चीज़ पर अगर कहना चाहिए विचार करें तो ये दहेज बहुत बड़ी एक कहना चाहिए कुप्रथा फैल चुकी है। तो ये जो इतना अच्छा कार्य किया जा रहा है सर, कैसा मैसेज जाएगा पूरे विश्व के लिए? इसके विश्व के लिए ऐसा मैसेज जाएगा कि जो भी जहाँ भी अगर दहेज पीड़िता अगर जो है तो उसको मैसेज ये जाएगा कि भाई जिसके साथ एक बार घटना हो गई वो दोबारा किसी को होने नहीं देगा और अर्थात उसके परिवार
परिवार में अगर किसी के साथ घटना होती है तो वो खुद ही बोलेंगे कि हम विवाह नहीं करेंगे, आप तो वहाँ चलो प्रभु श्री रामपाल जी महाराज जी के यहाँ, अपन वहीं से विवाह करेंगे। जी सर, जैसा कि बेटियों को दहेज देने के कारण जो है बोझ समझा जाता था, लेकिन आप ये देख रहे हैं, ये कार्यक्रम देखे, ये इतना अच्छा कार्य देख रहे हैं, तो क्या बेटियां बोझ रह गई हैं? नहीं रही है, बिल्कुल नहीं रही है। इसको देखने से तो ऐसा लगता है कि बेटियां आज के ज़माने में खिलता हुआ कमल है। आज से कोई बोझ का वो नियम ही नहीं है कि बोझ रही है, क्योंकि अगर दहेज मुक्त अगर विवाह होगा तो बेटियों के ऊपर कोई बोझ रहेगा नहीं। और भी आप लोग क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ बैतूल आश्रम में आए हैं? सर बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे। सबसे यही कहना चाहता हूँ कि परमात्मा से जुड़े, उनकी नाम दीक्षा प्रदान करे, उनके ज्ञान को समझे, तभी आपको समझ आएगा। सर आप भी और क्या कहना चाहते हैं जो आज यहाँ विवाह में आए? संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो दहेज मुक्त जो विवाह किए जा रहे हैं, इससे बेटियां इस अब बोझ नहीं रहेगी किसी भी माँ बाप के ऊपर, जिससे सभी सुखी रहेंगे। कि दहेज के कारण लाखों बेटियों को मतलब प्रताड़ित किया जाता है, वो प्रताड़ित नहीं की जाएगी, हर प्रकार से सुखी रहेगी। बेटा बेटियों को किसी प्रकार का कर्ज नहीं होगा, क्योंकि फिजूल खर्ची होती थी, विवाह में फिजूल खर्ची नहीं होगी। उससे एक समाज में एक अच्छा नैतिक विचार लोगों के साथ जाएगा और अच्छे सुखी इंसान बनेंगे लोग। सर जैसा कि आपने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक सपना दहेज मुक्त भारत अपना, तो क्या ये साकार हो रहा है? कहाँ तक देख पा रहे हैं? ये भगत जी सत्ता है, जय हो बंदी छोड़ की सतगुरुदेव जी की जय। ये बिल्कुल साकार हो रहा है सपना। और अभी आज ही आपने देखा है कि 80 जोड़े मतलब कहना दहेज मुक्त विवाह और अंतरजातीय विवाह, जात पात का भेद भी खत्म हो रहा है। और दहेज मुक्त विवाह अगर किसी के 3-4 बेटियां, 2-3 बेटियां हो जाती थी तो उसको 2-3 साल के बाद में फिर वो उसका दुखी जीवन, दाम्पत्य जीवन दुखी जीवन हो जाता था कि अब हम कैसे इनका विवाह करेंगे, 2, 4, 5 लाख 10 लाख कैसे लाएंगे, ऐसा करके मतलब बहुत दुखी जीवन, अल्प आयु हो जाती थी उनकी। अब तो कि कोई बोझ नहीं है, कोई भार नहीं है बेटियों का, बेटी बेटा से कम नहीं है और पिता पे कोई भार नहीं, पिता आज़ादी का जीवन जिएंगे। अंतरजातीय विवाह, कोई जात पात का भेद नहीं और बढ़िया अच्छे से शादी विवाह, अच्छा जीवन आनंद करेंगे। जी धन्यवाद सर। सत्ता है। कहाँ से आए हैं आप? बेरखेरी। तो कैसा लगा आपको ये सिंपल तरीके? बहुत बढ़िया है साहब जी। जैसा कि आपके भी बच्चे होंगे, आपने उनके विवाह कर दिए हैं, बहुत पैसा खर्च किए होंगे आपने, पूरी ज़िंदगी भर कमाई की है और एक रात में पूरा खर्चा कर दिए। तो ये जो सिंपल तरीके से विवाह हुआ है बाबा जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। वो हमरे नाती का ही रमेनी करवाई है अभी, ये के माँ हमारी कोई आपस की नहीं है साहब को, तो है आगे समझ जी। बहुत खुश काम है, बहुत उत्तम काम है साहब जी। हाँ। तो बाबा जी आप यहाँ पर आए, आश्रम की व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया, सब बात की व्यवस्था सही है जी। यहाँ पर खाने में आपको क्या क्या दिया गया? पूरा सामान दो, खाना पीना की वे तो जो कोई खाए जितना खा सकते हैं, अपन वहाँ में कोई सारे उलझन वाली बात ही नहीं है साहब जी। तो लोगों को आगे आकर के ऐसे विवाह करना चाहिए? करने चाहिए जी। सुधार है जी, सुधार है जी। देखो दारू पीते हैं जी। दुनिया में, राज में पैसा देते हैं, अरे धर्म में लगा बच्चे खुश रहे हो तो वहाँ में अपनी इज्जत बनती है जी। और भी आप इस आश्रम के बारे में लोगों में गलत धारणाएं फैली हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, कोई गलत नहीं। देखो जे अलग जीन्स लेडीज अलग जी। बहुत और का लेते हो जी है? जी धन्यवाद बाबा जी। हाँ नहीं, देखो आपको पूरा बंदोबस्त है जी। देखो भले अपन हैं मनो नहीं, बिल्कुल रास्ता अलग अपनो, बहुत खुशी की काम है साहब ये। जी बाबा जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहते हैं जो इतना अच्छा कार्य, इतना अच्छा बीड़ा उठाया है? अब बात तो साहब देखो 17 बातें हैं जी। आज ठीक है, जैसे आप लड़का हो वो हम बुढ़े हैं, आज जैसे आपकी बहन बेटी है तो आप सत्य पे हो, तो देखो जे नांगा बाबा है जे पी रहे हैं मंदिरों में ले जा के, समझना जी। वो अपन तनक हुई है तो अरे भाई ऐसी है, भाई ऐसी है साहब। देखो जी। कोई है, हम कह रहे हैं अपने रास्ता से जा रहे हैं, कोई अपन से कैसा कह सकते हैं जी। है? तो बहुत आप बहुत बढ़िया बना रहे हो साहब जी। आपके जो नाती जुड़े हुए हैं
कैसा प्रभाव पड़ा संत रामपाल जी से अरे जुड़ने के बहुत बहुत ही आराम पर हो। बाद? हाँ। हाँ दारू वारू पीते हैं, नहीं नहीं नशा करते हैं, कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई झगड़ा नहीं कर रहा। तो ये सब बदलाव कैसे आ गया नाती में? कैसे आगा बे तो संगत के असर होते हैं कि जैसे हम किसानी धंधा करते, जी अब ठीक है जैसे तुम होगे, अब जैसे आप आ रहे हो वीडियो बना रहे हो तो ऐसे और आज में तो कह लगे हाँ बहुत काम उत्तम है, जुड़ो, कह लगे ठीक है हम लोग चलेंगे, हाँ। मिलवा लाए फिर भी काम तो पक्को ही करके गए यहाँ से। मतलब अब उनकी लाइन सुधर गई। अच्छा। हाँ जी धन्यवाद बाबा जी। का दहेज मुक्त विवाह हुआ है और ये समागम का दूसरा दिन है। ये 3 दिवसीय अखंड पाठ चल रहा है जिसमें आज दूसरा दिन है और कई लाखों की तादाद में भगत और जगत के लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हो। और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और सुबह 9 बजे से रक्तदान प्रारंभ हो रहा है और अभी तक मेरे पास खबर आ गई है कम से कम 200 यूनिट के ऊपर हो चुका है अभी तक, और ये मध्य रात्रि तक चलते रहेगा लगातार। अभी जो कितने जोड़ों का विवाह संपन्न हो रहा है? 80 जोड़ों का हुआ है। जिसमें से दहेज जो प्रथा कहना चाहिए प्रवृत्ति बताते हैं, तो क्या जो जोड़े हैं उनको कुछ दहेज के बारे में कुछ दिया गया है? दहेज नहीं श्रीमान जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ पर गुरुजी के ने जो दहेज रूपी रावण है, जो राक्षस है, उसको जड़ से उखाड़ फेंका है और सरकार भी इस दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ने फेंक नाकाम रही है। मगर हमारे गुरुजी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर इस दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं और पूरे ऑल इंडिया में कई अभी तक लाखों विवाह हो चुके हैं दहेज मुक्त जैसा विवाह। कि आपने दहेज मुक्त विवाह का जिक्र किया, विवाह जब होते हैं तो बहुत सारा शोर शराबा, डीजे बजते हैं, लोग नाचते हैं, हुदंग हो जाती है, लेकिन यह एकदम सिंपल तरीके से विवाह हुआ। सर ये कैसे विवाह हुआ? सर ये सिर्फ हमारे गुरुजी के ज्ञान आधार पे ही है सब कुछ। हमारे गुरुजी शास्त्रांग फल सतभक्ति बताते हैं और सतभक्ति मार्ग पर जो चलना सिखा रहे हैं उसके आधार पर ही ये आपने देखा 70 मिनट में मात्र सिंपल तरीके से दहेज मुक्त विवाह हो गया है। किसी प्रकार का आडंबर नहीं हो, किसी प्रकार की फिजूल खर्ची नहीं हो, किसी प्रकार का कोई नाच गाना, कोई सजावट, कोई हल्दी, कोई मेहंदी, कोई नाच गाना, कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिंपल तरीके से आए, आपके सामने 17 मिनट में गुरुजी की वाणी चली और इस वाणी के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान हुआ है, उनकी स्तुति हुई, प्रार्थना हुई है और इन जो आज ये विवाह हुआ है उसके स्वयं सभी देवी देवता इनके साक्षी बने हैं। जी सर, जैसा कि इतनी गर्मी है, जून का महीना चल रहा है, नौतापा भी लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर कैसी की व्यवस्था की गई है? सर आप देख सकते हो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, हेलीकॉप्टर फैन लगे हुए हैं और यहाँ पर कूलर कम से कम यहाँ पर 150 से 200 की तादाद में कूलर है, फर्राटे फैन है कम से कम 200 से 250 और पूरे पंडाल के अंदर बड़े हेलीकॉप्टर फैन है जो कि एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और यहाँ पूरी शीतलता आपको नज़र आ रही होगी। जी सर, 2 दिन में कितने लोग आ गए हैं? 2 दिन में सर अभी तक कम से कम 6 से 7 लाख की संगत आ चुकी है। सर खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है कि ये विशाल भंडारा है, 250 बाई 300 का सेट है, उसके बाद में एक टेंट भी लगाया गया है 60 बाई 300 का, जिसके अंदर एक तरफ भक्तों की व्यवस्था, एक तरफ बहनों की व्यवस्था है और उसके अंदर आप शुद्ध घी के लड्डू है, शुद्ध घी की जलेबी है, शुद्ध घी का हलवा प्रसाद है, उसके बाद में शुद्ध घी पूड़ी, सब्जी राम, चावल राम, दाल राम, सलाद राम, अचार राम, बहुत सी सारी ऐसी व्यवस्था की गई है। सर आपसे जानना चाहेंगे ऐसा क्या है कि इतनी सारी पिछले बार हमने कवरेज किया था, कवरेज के दौरान हमने देखा कि काफ़ी संख्या थी, लेकिन इस बार तो और जबरदस्त क्राउड दिख रहा है, ये क्या कारण है कि इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है? सर ये है शास्त्र अनुसार जो हमारे गुरुजी भक्ति बता रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे गुरुजी अभी लोग बाग बोलते हैं कि जेल में बैठे हुए हैं, आज जेल में बैठे हुए हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो भी नाम दीक्षा लेता है उसको तुरंत फायदा मिलना चल जाता है, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे किडनी हो, चाहे एड्स हो। अगर वो हमारे शास्त्रानुकाल अगर नाम दीक्षा लेता है, पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेता है तो उसको फायदा मिलता है। परमात्मा कभी भी सुख देता है, दुख नहीं देता है कभी भी। इसलिए आप पूर्ण गुरु के शरण में आकर, पूर्ण गुरु आज के समय में विश्व के अंदर सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है, उन्हीं से नाम दीक्षा ले। और यहाँ पर जितने भी जगत के लोग आए हुए हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी गुरु जी का ज्ञान समझकर गुरु जी से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण कराए। सर संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, लेकिन उनकी लोकप्रियता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जेल में होने के बाद भी इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं, क्या कारण है सर जो इतने ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं? सर जैसे कि हमारे गुरुजी ने बताया है कि कई पवित्र शास्त्रों के मतलब कई पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों पे, ग्रंथों में, वेदों में, कुरान में, बाइबल में, ग्रंथ साहिब में इनका निचोड़ निकाल के परमात्मा कौन है, कुल का मालिक कौन है, हमें किसकी भक्ति करना चाहिए। यदि हम परमात्मा पहचान लिए और सद्भक्ति हम करेंगे तो निश्चित है कि फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदा मिलेगा तो आप देख रहे हैं कि जितना भी आज आप दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है वो इसका कारण है कि
अब लोग जागरूक हो चुके, पढ़े लिखे लोग हैं, समझ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि परमात्मा कौन है, और वो खुद समझ रहे हैं कि वाक्य में जो भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बता रहे हैं बिल्कुल सच्चा ज्ञान है और सही ज्ञान है। जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने के बाद भी बहुत सारे कथावाचक लोग आ रहे हैं, तो क्या कारण है जो कथावाचक लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इनसे जुड़ रहे हैं? सर देखिए, ऐसा है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमारे जो गुरु जी का ज्ञान है, जो शास्त्रों में आजकल जो महिमा अपनी मान बढ़ाई के पीछे नहीं भागता है, और जो संत समझ जाता है कि नहीं वाक्य में यही ज्ञान सही है और इसी से मोक्ष मिलेगा और इन्हीं संत से मोक्ष मिलेगा, जो पूर्ण परमात्मा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, जो मान बढ़ाई को छोड़कर जो ज्ञान को समझ चुका है, तो अपने कल्याण के लिए निश्चित वो संत यहाँ पर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी है जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, लेकिन पढ़ा लिखा युवा पीढ़ी है जो उसको तो समझ में आता होगा, लोगों का ज्ञान सिर पर चढ़कर बोल रहा है। सर देखिए, मैं सारी युवा पीढ़ी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो हुआबाई नहीं बक रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने ही धर्म ग्रंथों से सारी बातें खोल के बता रहे हैं, और आज शिक्षित समाज है, दास भी शिक्षित है, अन्य सारा जो भी युवा वर्ग है वो शिक्षित है, वो स्वयं देखे, मिलाए और फिर देखे कि संत रामपाल जी महाराज जी सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, है ना। सबसे पहली बात है कि हमारे पास शिक्षा है तो हम आसानी समझ सकते हैं। हमारे जो पूर्वज थे, जो पुरानी पीढ़ी थी, उनको जैसा धर्मगुरुओं ने बताया वैसा वो उस क्रियाओं को करते करते आज तक करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में लिखी सद्भक्ति यदि हम करेंगे तो हमें यहाँ के सुख भी मिलेंगे और पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा। तो मेरी तो यही प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से कि सभी संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को पढ़े, उनके ज्ञान को, संत रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, सारी सोशल मीडिया पे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का डंका बज रहा है, तो आप देखें, समझें और अपने मानव जीवन का कल्याण करें। धन्यवाद। सच्चा दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं की गई थी, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने बताया कि आज 80 जोड़ों का यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह किया गया। किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं, किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं, किसी प्रकार की कोई बैंड बाजा नहीं, किसी प्रकार की कोई कुरीतियाँ नहीं। ये सब चीज़ों को दरकिनारे करके और महज 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह किया गया। आप देख पा रहे हैं ये 80 जोड़े जो यहाँ पर बैठे हुए जिनका दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सतलोक आश्रम बैतूल में दहेज मुक्त ज्ञान की और दहेज मुक्त की ये क्रांति आ गई है। आइए यहाँ पर जिन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया है, आइए जानते हैं उनसे विचार। जी सर, क्या नाम है सर आपका? गोलू दास। कहाँ से आए हैं सर? जिला ललितपुर से। तो सर, इतने ज़्यादा आपके बाराती आए हुए हैं, लेकिन बैंड बाजा नहीं है, किसी प्रकार की आतिशबाजी नहीं है, किसी प्रकार के आपके फ्रेंड नाचने वाले नहीं हैं, रिश्तेदार तो हैं लेकिन नाचने वाले नहीं हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? सर हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये सब दुनिया का आडंबर से बचने के लिए ये सब किया है और अच्छा नहीं है। ये साधारण तरीके से 17 मिनट में जो रमैणी होती है वो सही है। जी सर, हमने देखा है जैसा कि किसी भी का विवाह होता है तो उसके कहीं फूफा रिसा जाते हैं, कहीं चाचा रिसा जाते हैं, कहीं मामा रिसा जाते हैं। क्या यहाँ पर आपके भी फूफा मामा वगैरह रिसा गए इतने सिंपल तरीके से जो विवाह हुआ है देख करके? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे फूफा भी आए, चाचा भी आए, पापा भी आए, सारे लोग आए, लेकिन ऐसा नहीं है। जी, तो कैसा लग रहा है उनको, सबको, आपके रिश्तेदारों को ये विवाह को देख? उनको बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके रिश्तेदार भी आए हुए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि शादी में कहीं फूफा रिसा जाते हैं, कहीं चाचा रिसा जाते हैं, कहीं मौसी रिसा जाती हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पर इनके कोई भी रिलेटिव नहीं रिसाए हुए हैं और ये विवाह को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए। आइए यहाँ पर और भी जो लोग बैठे हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? नारायण दास। कहाँ से आए हैं नारायण जी? सागर से। तो आप सागर से बैतूल में आए हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं बैतूल आश्रम में आकर के? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। हमने देखा है कि बैतूल का जो आश्रम है यहाँ पर हेलीकॉप्टर वाले पंखे भी लगाए गए हैं और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्थाएं भी अच्छी की गई हैं। क्या क्या खाए हैं आप यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह करने के पहले? सर यहाँ पे लड्डू है, जलेबी है और दाल राम है, सब्जी राम है, फुल्का राम है, पूरी राम है, सलाद राम है, अचार राम है और बहुत सारे व्यंजन बने हुए खाने के लिए। जी। आज जो आपने विवाह किया है, अगर यही विवाह आप अपने घर से करते तो कितना खर्चा हो जाता, और यहाँ जो विवाह किए हैं आपका कितना खर्चा हो गया? यहाँ सर फ्री हुआ है विवाह, और घर से अपन करते हैं तो 4-5 लाख रुपए तो लग ही जाते मिनिमम से कम। जी। तो यहाँ पर जो आपके रिश्तेदार आए थे उनको भी खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क दी गई है, उनसे कोई शुल्क वगैरह लिया गया या पर्ची कटवाई गई? क्या कैसा था इस आश्रम के बारे में बताइए थोड़ी। नहीं, हमारे रिश्तेदारों से ना हमसे कोई शुल्क नहीं लिया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने फ्री
भंडारा दिया है और फ्री रमणी विवाह करवाया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके रिश्तेदार आए और सतलोक आश्रम बैतूल में एकदम सिंपल तरीके से विवाह भी हो गया, खाना पीना भी मिल गया, हर चीज़ की व्यवस्था हो गई। और इन्होंने ये बताया कि अगर यही विवाह इनके घर में किया जाता तो कहीं ना कहीं लाखों रुपए खर्च हो जाते और अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ भी हो जाती। आइए यहाँ पर और भी जो बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? शिवानी दास। कहाँ से आई हैं आप? नरसिंहपुर। तो कैसा लग रहा है आपको ये विवाह करके? अच्छा लग रहा है मुझे। और भी क्या कहना चाहती हैं? कैसा लग रहा है सर आपको विवाह करके? बहुत अच्छा लग रहा है। और भी युवाओं को क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सत्यन कैमरामैन रमेश्वर के साथ। जैसा कि आपने देखा कि 80 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ। आइए यहाँ पर जो इनके परिजन आए हुए हैं, रिलेशन वाले आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि विवाह कैसे और क्या कहाँ से आकर के और यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह किए। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? देविका दासी। कहाँ से आई हैं आप? छिंदवाड़ा जिले। तो आप छिंदवाड़ा से आकर के और बैतूल में जो दहेज मुक्त विवाह की हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और भी बहन बेटियों को क्या कहना चाहती हैं? यही कि सभी लोग इसी तरह से विवाह करें, गुरुजी के आदेश, गुरुजी जैसे विवाह करवाते दहेज मुक्त विवाह, उस टाइप से हर बहन बेटियों को विवाह करना चाहिए। जी, सर क्या नाम है आपका? जी, सुखपाल दास जी। आप कौन है लड़की के? लड़की के ससुर है उनकी। ससुर है। जैसे कि आप देखते हैं कि अच्छा खासा दहेज लिया जाता है, आपका लड़का है, कहीं ना कहीं आप बहुत सारी डिमांड करते, लगन लेते, अच्छी तिलक लेते, लेकिन क्या आपने ये सारी चीज़ें की या नहीं की? नहीं की तो क्यों नहीं की? ये बेटी और बहू के लिए मैंने ऐसा किया है कि जो परमात्मा से जुड़ के परमात्मा की भक्ति हो और दहेज मुक्त विवाह हो, उसका पैसा बचना चाहिए, इन लोगों को काम आना चाहिए। इस वजह से हम लोग भक्ति और इसमें जुड़ चुके हैं और इनकी रमणी हमने आज करवाएं। सर, इतना अच्छा जो कार्य किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? संत राम महाराज जी तो आज हमारे परमात्मा हैं, उनकी व्याख्या तो हम कर ही नहीं सकते। जो जगत के लोग आए हैं और देख रहे हैं तो उनको भी ये सद्भावना आए और सत्य भक्ति करे और सत्य मार्ग मिले। जी, जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आइए और भी जो रिलेटिव आए हुए हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आप? प्रवेश हुई के। जी प्रवेश जी, जैसा कि आप शादी में आए हुए थे और शादी में आए थे, किसी प्रकार के न डीजे बजे, न बाजे बजे, न किसी प्रकार की मतलब कहना चाहिए हो रंग लीला हुई, कैसा महसूस कर रहे हैं सिंपल तरीके से? जो अच्छा लग रहा है, सुकून से, मतलब एकदम नॉर्मली शादी, ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा शोर शराबा ये सब मतलब है नहीं, बहुत सुकून सा लग रहा है कि मतलब सिंपल नॉर्मल शादी। देखिए, जैसा कि हम खर्चा कितना भी कर लें, 5 दिन की जगह 10 दिन शादी कर लें, अंबानी को देख लो, अडानी को देख लो, या जितने भी बड़े बड़े रईस लोग हैं, बड़ी शादियां करते हैं, लेकिन ये कहना चाहिए कि दिखावा है और व्यर्थ की फिजूल का खर्चा है। तो सर, जो आप यहाँ पर आए हैं बैतूल में, कैसा लग रहा है और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून सा लग रहा है। जो भी है तो नॉर्मल अच्छा शादी ब्याह, मतलब पैसे तो लोग व्यवस्थित जाते हैं, बिना कोई डीजे साउंड में कुछ नहीं रखा है, वही पैसे बचत आए, किसी काम आए, किसी चीज़ में व्यक्ति लगे। कहना अच्छा है कि मतलब ये दहेज पानी से मतलब बहुत सुकून के ये सब रहना चाहिए कि ये सब अच्छा है, सब लोग को ये सब धर्म लेना चाहिए, करना चाहिए, सबसे पैसे लेके वो करना चाहिए। सर, जैसा कि आप बारातों में जाते होंगे, शादियों में बहुत सारी जगह शादियों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्या आपको ऐसा देखने को मिला यहाँ पर, या कोई ड्रिंक किए हुए मिला? नहीं, कोई सब रोक टोक है, गुटखा पाउच, मतलब ये सब कुछ है ही नहीं अंदर अलाव, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब कि शादी ब्याह ऐसा सुकून सा लग रहा है कि यार इस टाइप हर जगह होना चाहिए, सब लोग को वो होना चाहिए। तो सर, जो इतना अच्छा कार्य किया जा रहा है, क्या लोगों को भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अब सुनना चाहिए, समझना? बिल्कुल सुनना चाहिए, सुनना चाहिए इसके। जी, धन्यवाद। थैंक जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और भी यहाँ पर जो खड़े हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? देवदास जी। तो सर, क्या आपका भी यहाँ पर आज विवाह वगैरह हुआ है? हमारी फैमिली बहुत पहले से जुड़ी है और मिनिमम वही 8, 9, 10 साल हो चुके हैं। हाँ, और ये हमारे जिसकी रमणी ये शादी हुई है, हमारे बड़े भाई है जी। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि ऐसी शादी होना चाहिए, आने वाले फ्यूचर के लिए ऐसी शादी होनी चाहिए, ना शोर शराबा, ना पैसों से, है कि नहीं? पैसों ने भी ना खास कोई दहेज प्रथा भी नहीं है, ना किसी से लेना है, ना किसी को देना है। दहेज मुक्त शादी यहाँ पे हो जा रही है।
धन्यवाद। देखते हैं, शादियों का सीज़न चल रहा है और शादियां चल रही हैं और इतनी गर्मी में भी कहना चाहिए इतनी ज़्यादा तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी के लोग आए हुए हैं और आप देख पा रहे हैं कितने बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं। ये गर्मी को देखते हुए यहाँ पर बहुत VIP व्यवस्था की गई है और आप देख पा रहे हैं ये जो समय चल रहा है ये समय कहीं ना कहीं दिखावे का चल रहा है। लेकिन आज हम ऐसे आश्रम में पहुंच चुके हैं जहां पर दिखावा का कोई किसी भी प्रकार का कोई कार्य ही नहीं है, एकदम सिंपल है और सिंपल तरीके से है। विवाह मन में आते ही कहीं ना कहीं हम सोचने लग जाते हैं कि अभी बारात आएगी, बहुत सारे लोग नाचेंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ लड़ाई झगड़ा वाला कोई काम ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है। आप देख पा रहे हैं एकदम सिंपल तरीके से बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं आए हुए हैं और बैठ गए हैं। लेकिन ये यहाँ पर आकर के बैठे नहीं हैं, ये दहेज मुक्त विवाह के लिए एकदम सिंपल तरीके से बैठे हुए हैं। आइए यहाँ पर जो लोग आज दहेज मुक्त विवाह के लिए आए हुए हैं उनसे जानते हैं कि कहाँ से और क्यों यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से विवाह करने के लिए आए हुए हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र दास। जितेंद्र जी कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ कबीरधाम जिला से आया हूँ। जी सर, आप इतने दूर से छत्तीसगढ़ से और यहाँ आकर के जो विवाह कर रहे हैं कैसा लग रहा है सर आपको? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा दहेज मुक्त विवाह हो रहा है यहाँ। सर, जैसे कि आज का जो युवा है वो ये सोचता है कि मेरी बारात जाएगी, शादी होगी, आगे पीछे मेरे दोस्त नाचते हुए जाएंगे, मेरा जलवा होगा और कहना चाहिए आपके सर पर मुकुट होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं नहीं, तो एकदम फीका सा नहीं लग रहा आपको? जी बिल्कुल नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही कुछ ऐसा है कि हमें वैसे बाह्य आडंबर करने से वंचित कर देता है, जिससे हम लोग आज वर्तमान में बेहतर और अच्छा अनुभव कर रहे हैं। तो और भी सर जो आज के ये कहना चाहिए दिखावे में पड़े हुए हैं युवा की अच्छी घोड़ी ले जाते हैं, बैंड बजवाते हैं, डीजे बजवाते हैं, कहीं ना कहीं बड़ी धूमधाम से शादियां करते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप सिंपल तरीके से जो विवाह कर रहे हैं? ये हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि दहेज ना तो लेना है और ना तो देना है, क्योंकि ये दहेज एक प्रकार का मानव जीवन के लिए अभिशाप है। आज वर्तमान में लाखों रुपये भी देकर अपनी बेटी को पराया नहीं किया जा सकता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान समझकर आज वही बेटियां सामान्य तरीके से बिल्कुल सिंपल और सादगी पूर्ण विवाह कर रहे हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो विवाह कर रहे हैं सिंपल तरीके से, सादगी तरीके से, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार बना करके कर रहे हैं। आइए यहाँ पर जो बहन जी हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? साहब हार कुमारी दास। कहाँ से आई हैं बहन जी? छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार। तो बहन जी, जो आज की युवा पीढ़ी है वो ये सोचती है कि मेरी फ्रेंड आएंगी, हल्दी लगेगी, रस्म होंगी, और आज का जो दिखावा है कहीं ना कहीं हल्दी के लिए अलग टेंट लगाया जाता है, शादी के लिए अलग टेंट लगाया जाता है, फिर बफर किया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर ना हो करके एक सिंपल तरीके से विवाह हो रहा है। कैसा महसूस कर रही हैं बहन जी आप? जी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, जिसके जरिए आज लाखों युवा दहेज मुक्त विवाह करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विशाल दास। कहाँ से आए हैं आप? राजगढ़ MP। जी, तो सर आप कहीं ना कहीं राजगढ़ MP से आए हुए हैं और आप देखते हैं कि विवाह एक बार होता है ना, और आप उस एक बार के विवाह को भी एकदम सिंपल तरीके से करना चाह रहे हैं, कैसा लग रहा है सर आप? जी सर, जैसे कि आपने बोला कि विवाह एक बार होता है, तो ऐसा है कि जो विवाह है, जो बंधन है, ये बंधन तो ये तो परमात्मा ऊपर से ही जोड़ के और विवाह बना के भेजता है। ये एक विवाह मतलब एक फॉर्मेलिटी है जो यहाँ पे अपन इस लोक में आके करते हैं, और इस लोक में भी हमको बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से अपना विवाह अर्थात रमे नहीं करनी चाहिए, फालतू के फिजूल खर्चे नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो फालतू फिजूल हम शादी में खर्च करते हैं और वही अगले जन्म क्या इसी जन्म हमने को अनेक तरह के मतलब कार्य करके चुकाने पड़ते हैं कर्ज, जिससे हम भक्ति मार्ग से काफ़ी दूर चले जाते हैं। और जिसे किसी का अपने मतलब ऋण हो गया, उसे पटाते मतलब अपन भक्ति मार्ग से बिछड़ जाते हैं। तो इस चक्कर में पैसे और टाइम दोनों की बचत हमारे संत रामपाल जी महाराज का एक मिशन है दहेज मुक्त विवाह। उसके अंतर्गत ना तो आपका कुछ पैसा लगता है, ना आपका फालतू का टाइम फिजूल ख़त्म होता है, और ना मतलब पैसे फिजूल ख़त्म होते हैं। इसके अंतर्गत आपका विवाह मतलब बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से होता है। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने HF डिलक्स ले ली हो या पल्सर ले ली हो या अपाची ले ली हो और आप कह रहे हो दहेज मुक्त विवाह है? कर रहा हूँ इसमें
हमारे संत रामपाल जी महाराज का एक विशेष उद्देश्य है कि दहेज मुक्त हो भारत अपना, उसी के अंतर्गत मैंने ये दहेज मुक्ति विवाह किया है। बहन जी, और आप भी क्या कहना चाहती हैं दहेज मुक्त विवाह को देखकर? इस दहेज मुक्त विवाह को देख करके क्या कहना चाहती हैं? ऐसा तो नहीं कि आपके पिताजी ने इनको दहेज दे दिया हो, गाड़ी वगैरह दे दी हो आपके घूमने के लिए? जी नहीं, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं दिया है। दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज का मिशन है कि ये दहेज मुक्त भारत बने, इसके अंतर्गत हम यहाँ शादी रवानी कर रहे हैं। जी, इस विवाह से आप कहीं ना कहीं खुश हैं कि नहीं? जी बिल्कुल खुश हूँ मैं इस शादी से। मेरे माँ बाप को कोई फिजूल खर्चा नहीं करना पड़ा, हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ा, बस यहाँ आने का ही खर्चा हुआ हमारा। यहाँ निःशुल्क ही हमारी दहेज मुक्त रवानी हो रही है। धन्यवाद। सच्चा है।